आज बात करते हैं रवि की, एक ऐसे लड़के की कहानी जिसने अपने सपनों को सच कर दिखाया। ये कहानी हमें सिखाएगी कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। तो ये कहानी है एक पेंसिल की, एक केरोसिन लैंप की और एक ऐसे सपने की जिसने कभी हार नहीं मानी। बस ये तीन चीजें थीं और देखिए कैसे इन्होंने एक पूरी जिंदगी बदल दी। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। ये कहानी शुरू होती है राजस्थान के एक छोटे से गांव से, जहां एक लड़का था और उसका एक सपना था। रवि का परिवार मतलब एक बहुत ही आम परिवार था। पिताजी किसानी करते थे और माँ सब्जियां बेचती थीं। घर में पैसों की तंगी थी, पर रवि की अपनी एक अलग ही दुनिया थी, रंगों से भरी हुई। उसका जुनून था ड्राइंग। वो बस घंटों तक अपने आसपास जो भी देखता, पक्षी, जानवर, गांव के लोग, उसे कागज पर उतारता रहता था। लेकिन जैसा अक्सर होता है, हर सपने के रास्ते में मुश्किलें तो आती ही हैं। रवि के लिए भी ये सफर आसान नहीं था। उसके जुनून पर चारों तरफ से सवाल उठ रहे थे। और सबसे पहले ये सवाल उठे उसके अपने ही घर से। माता पिता को फिक्र थी। वो कहते, बेटा पढ़ाई पर ध्यान दो, कला से क्या होगा, इससे जिंदगी नहीं चलती। देखिए उनकी बातों में प्यार था, चिंता थी, पर रवि के सपने को वो समझ नहीं पा रहे थे। फिर बारी आई दोस्तों की। वो भी मजाक उड़ाते थे, कहते थे, अरे क्यों टाइम खराब कर रहा है इसमें, ड्राइंग करके कौन सा बड़ा आदमी बन जाएगा। सोचिए इन सब बातों से रवि को कितना अकेला महसूस होता होगा। हाँ, दुख तो होता था उसे, पर उसके अंदर एक ऐसी आग थी, एक ऐसी आवाज थी जो इन सब से कहीं ज्यादा बुलंद थी। वो खुद को रोक ही नहीं पाता था। ड्राइंग करना तो जैसे उसके लिए सांस लेने जैसा था। ये देखिए, एक तरफ थी उसकी असलियत और दूसरी तरफ उसका जुनून। सोचिए, उसके पास ना तो अच्छे कागज थे, ना ही घर में बिजली, लेकिन क्या वो रुका? नहीं। वो केरोसिन लैंप की टिमटिमाती रोशनी में पुराने रद्दी कागजों पर ही अपनी कला को तराशता रहा। और फिर कहानी में एक मोड़ आता है। जिंदगी उसे एक मौका देती है, बस एक मौका, जो सब कुछ बदल सकता था। हुआ ये कि स्कूल में एक जिला स्तरीय आर्ट कंपटीशन का ऐलान हुआ। रवि के लिए ये एक उम्मीद की किरण थी, पर एक बड़ी मुश्किल थी। रंग और ड्राइंग शीट खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आते? तब उसकी माँ आगे आईं। उन्होंने अपनी छोटी सी हिसाब की कॉपी और कुछ रंगीन पेंसिलें उसे दी। वो छोटा सा तोहफा उस वक्त रवि के लिए दुनिया की सबसे बड़ी दौलत था। और बस रवि ने अपनी पूरी जान लगा दी। दिन रात एक करके उसने अपनी पेंटिंग तैयार की। उसने अपना सब कुछ झोंक दिया था। अब बस एक ही सवाल था, क्या उसकी मेहनत रंग लाएगी? और जवाब था, हाँ बिल्कुल। रवि ने पहला इनाम जीता। जजों ने उसके टैलेंट की बहुत तारीफ की। ये सिर्फ एक प्राइज नहीं था, ये उसके सपनों की पहली बड़ी जीत थी। उस दिन पहली बार उसके गांव, उसके कस्बे ने उसे एक कलाकार के तौर पर पहचाना। और ये जीत, ये तो बस एक शुरुआत थी, एक नए सफर की, छोटे से कस्बे से निकलकर एक बड़े शहर तक पहुंचने की। तो इस एक जीत के बाद देखिए क्या क्या हुआ। उसे पहचान मिली, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा, फिर उसे एक बड़े आर्ट स्कूल में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप भी मिल गई। वो जयपुर गया, वहां उसने आर्ट की नई नई टेक्निक सीखी, खूब मेहनत की, और कुछ साल बाद वो एक कामयाब और हुनरमंद कलाकार बनकर तैयार था। कहते हैं ना कि एक हीरो का सफर तब पूरा होता है जब वो अपनी कामयाबी का तोहफा लेकर वापस अपने लोगों के बीच लौटता है। रवि की कहानी में भी अब यही खूबसूरत मोड़ आने वाला था। कहानियों में एक कॉन्सेप्ट होता है, अमृत लेकर लौटना। तो रवि अपने साथ क्या लेकर लौटा? पैसा, शोहरत? नहीं, वो अपने साथ लेकर लौटा प्रेरणा, एक उम्मीद कि अगर वो ये कर सकता है तो कोई भी अपने सपने पूरे कर सकता है। रवि एक टीचर बनकर अपने गांव वापस आया। उसने वहां बच्चों के लिए एक छोटा सा आर्ट स्कूल खोला, और वहां वो बच्चों को सिर्फ पेंटिंग करना नहीं सिखाता था, वो उन्हें सिखाता था कि अपने सपनों पर यकीन कैसे करें। और इस तरह उसने एक पूरी नई पीढ़ी को हिम्मत दी। तो रवि की कहानी से हमें सबसे बड़ी सीख यही मिलती है, हालात कैसे भी हों कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मेहनत है, सब्र है और अपनी काबिलियत पर यकीन है, तो सपने सच हो ही जाते हैं। रवि की कहानी तो यहां खत्म होती है, पर अपने पीछे एक सवाल छोड़ जाती है। वो कौन सा सपना है जिसके लिए हर मुश्किल से लड़ा जा सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।